जी। अच्छा बेटा, ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में ना कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिक प्रोबेबिलिटी ओ लेवल वाली तो सबको मैं मतलब वो नहीं करा रहा, लेकिन जो असल चीज है ना, कुछ चीजें छोटी छोटी बताने वाली हैं, वो है हमारे पास इधर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है जी। डिपेंडेंट पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वगैरह का देख लें। अच्छा देखिए, आपने प्रोबेबिलिटी में नहीं बेटे, दो डिफरेंट चीजें। एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट दो डिफरेंट चीजें। ठीक है। देखें, अगर हमारे पास ये है आ जाए, ये कंडीशन प्रूव हो जाए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, यानी कि ए या बी हो, यानी कि एक भी सारा हो सकता है और बी भी सारा हो सकता है। अगर इसे मैं सेट्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ये कंडीशन प्रूव हो जाए तो ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है। इसकी डिटेल मैं बाद में बताता हूँ। और म्यूचुअली इंक्लूसिव, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, और दूसरा होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट टर्म्स। इंडिपेंडेंट टर्म्स कैसे होती हैं? अगर ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए भी हो और बी भी हो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल प्रूव हो जाए तो ये होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, वरना क्या होता है ये? डिपेंडेंट। ठीक है। तो ये दो चीजें हैं हमारे पास, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इनटू प्रोबेबिलिटी। जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रूव हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दोनों इकट्ठे अकर होने के चांसेस ये हैं। अगर ये हो जाए तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, वरना ये डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। यूनियन में होता है ए एंड बी, ए और बी, ए बी बी बी। और इंटरसेक्शन में क्या होता है? ए एंड बी, यानी कि ए भी अकर हो और बी भी अकर हो। यानी ए और बी इकट्ठे कैसे अकर होंगे? तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर वो दोनों कंडीशंस प्रूव एक जैसी हो जाएं तो वो आता है हमारे पास क्या नाम है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, इसमें ना कंफ्यूजन बच्चों को क्यों होती है? कंफ्यूजन ये होती है कि हमने ना थ्रू आउट, हम ओ लेवल्स में ये पढ़ते हैं कि जी अगर और होगा तो ऐड करेंगे, एंड होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये चीजें हम बच्चों को बता देते हैं टीचर्स। ठीक है, और उसके बाद हम ये बताना भूल जाते हैं कि क्वेश्चन में जब भी आपने देखा होगा ओ लेवल में, जब भी वो क्वेश्चन देता है तो हमेशा वो ये कहता है कि दिस इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट टर्म बहुत यूज करता है, हर क्वेश्चन में यूज करता है। ठीक है, वो ये इसकी बड़ी वर्थ होती है। ठीक है। तो इन शॉर्ट ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो, अगर, यानी ए और बी, इसे क्या कहते हैं? और। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, वो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है। अच्छा, अब मैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स और डिपेंडेंट इन सारों के ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वगैरह के को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि होता क्या है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि जब भी कोई से दो इवेंट्स एक दूसरे के साथ, मतलब ए और बी, मतलब टोटली डिफरेंट है, एक बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, मतलब उसकी एक्सक्लूसिविटी है, वो बी में हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो वो होते हैं इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि मैंने कॉइन टॉस की है और डाइस को रोल की है। ठीक है। ए जो है वो है आउटकम्स ऑफ कॉइन, और बी जो है वो आउटकम ऑफ डाइस है। अब मुझे बताओ कि इसके जो आउटकम्स हैं, हेड और टेल, डाइस के आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों का, ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये टोटली एक्सक्लूसिव है। क्यों? क्योंकि भाई ए के जो आउटपुट्स हैं वो बी के आउटपुट्स हो ही नहीं सकते कभी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट टर्म्स, कि यानी कि ए और बी, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। बच्चे ना अक्सर इसे दोनों को सेम समझते हैं कि जी वो ये भी तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, इसी क्वाइन और डाइस की एग्जांपल ले लें तो मैं इसे इंडिपेंडेंट भी रख सकता हूँ और डिपेंडेंट भी रख सकता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल कॉइन के आउटकम्स है हेड टेल, डाइस के आउटकम्स है 1 2 3, तो ये इंडिपेंडेंट, एक मिनट छोड़ दो, एक्सक्लूसिव को छोड़ दे, हम इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। ये अब दोनों आपस में दो इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, मैं ये कहता हूं कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, अगर मेरा हेड आएगा तो डाइस के नंबर को मैं डबल कर दूंगा, अगर टेल आएगा तो वही नंबर रखूंगा। अब क्या हुआ, ये डिपेंडेंट हो गया। अब बी जो है वो ए के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, तो वो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। जब डिपेंडेंट टर्म्स आ जाएं तो एक और चीज हमने जो इसमें नहीं पढ़ी है वो आ जाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो डिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी over probability of B. Probability of A slash B is probability of A and B divided by probability of B. ठीक है, तो ये हो जाते हैं, ये तब होता है जब हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट हो, ठीक है। उसकी एग्जांपल आप देखें कैसे होगी, मैं सर अभी देख लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक कोई फुटबॉल क्लब है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस रेनी डे पे वीक हो जाती है, ठीक है। तो पहले तो हमें ना रेन की प्रोबेबिलिटी देखनी है, ठीक है, रेन की प्रोबेबिलिटी देखनी है। मैं कहता हूँ रेन की प्रोबेबिलिटी है किसी एक पर्टिकुलर डे पे 10%, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन नॉट रेन, रेन की प्रोबेबिलिटी है 0.1, नॉट रेन की प्रोबेबिलिटी आएगी 0.9। अगर रेनी डे है तो उनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है 0.3, और अगर ड्राई डे है तो उनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी आती है 0.4। अच्छा, अब ये रेन पे जीत, विन नॉट विन, विन नॉट विन, ठीक है। अच्छा, अब विन की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई रेनी डे पे 0.3, नॉट विन की कितनी आ गई 0.7, ठीक है। ड्राई डे पे विन की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 0.4, नॉट विन की कितनी आ गई 0.6, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि वो ये कहता है प्रोबेबिलिटी, वो कहता है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट टीम वोन द मैच, on a particular day that team won the match, find the probability that it was a dry day। a particular team एक particular day पे they won the match, find the probability that it was a dry day। तो probability of क्या, dry and win, probability of dry and win divided by probability of win, ठीक है। देखो ना उसने क्या कहा है, ऑन द पर्टिकुलर डे ही वोन द मैच। बेसिकली हमने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राई स्लैश विन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राई एंड विन डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, ठीक है। अब ये देखें, पहले ड्राई एंड विन की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, वो कैसे निकलेगी, नॉट रेन यानी कि ड्राई 0.9 इंटू 0.4 कितना आ जाएगा 0.36, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ विन कैसे निकलेगी, ये आ जाएगा इन दोनों को और इसको ऐड करने से क्या आ जाएगा 0.0, सॉरी 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 सॉरी, ये इधर रेन एंड विंड ये आ जाएगी 0.03, और ये आ जाएगी हमारे पास 0.36, तो ये आ जाएगी 0.39। तो ये इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी में डिफिकल्ट तरीन क्वेश्चन यही होता है, ठीक है। अब इससे जो है टॉपिकल से कुछ क्वेश्चंस कर लीजिएगा, कल इससे जो जो प्रॉब्लम होंगे हम उसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, दोनों टॉपिक्स के। नहीं अभी